दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोगों ने न्यूज़पेपर में प्रयोग होने वाले शब्दों की चर्चा शुरू की थी और चर्चा का विषय था बिजनेस वर्ड्स, अर्थव्यवस्था से संबंधित शब्द। आपने कुछ शब्दों को देखा और सीखा। आज हम कुछ और शब्दों की चर्चा शुरू करते हैं। तो आज का पहला शब्द है स्लैश। टू रिड्यूस समथिंग बाय अ लार्ज अमाउंट, भारी कमी या कटौती करना, जैसे मूल्यों में, किराए में आदि, कोई भी दरों में, जैसे स्लैश कॉस्ट और प्राइसेस और फेयर्स एट्सेट्रा। स्लैश द टैक्सेस मतलब करों में भारी कटौती होना। ठीक है। इसी प्रकार लेवी, यह एक कर है, अतिरिक्त कर की उगाही करना। एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज़ टू बी पेड स्पेशली एज अ टैक्स टू द गवर्नमेंट। जब सरकार कुछ अतिरिक्त करों को इम्पोज करती है उसे लेवी कहा जाता है। टू इम्पोज अ लेवी ऑन ऑयल इम्पोर्ट्स, खासकर जो सरकार लगाती है बाहर से आने वाले इम्पोर्ट्स की जाने वाली चीज़ों पर, उसे लेवी कहते हैं। टैप, टैप का मतलब to make use of a source of energy, knowledge etc. that already exists, मतलब जो उपलब्ध ऊर्जा या ज्ञान के स्रोत हैं उनका उपयोग करना, इसके लिए टैप का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए, भारती एयरटेल लिमिटेड हैज़ डिसाइडेड टू टैप द पोटेंशियल ऑफ एग्रो इन बिहार, मतलब बिहार में जो कृषि की क्षमता है, जो कृषि संबंधी पोटेंशियल है, उसका उपयोग करने का फैसला किया है भारती एयरटेल लिमिटेड ने। ठीक है। वाइंड अप का प्रयोग अक्सर अखबारों में आप देखेंगे। वाइंड अप मतलब इंटेंडेड टू ब्रिंग टू एन एंड, जैसे किसी चीज़ को अंत करना, उसको समाप्त करना या उसको विड्रॉ करने के सेंस में इसका प्रयोग होता है। जैसे अ वाइंड अप स्पीच मतलब अंतिम भाषण, मतलब भाषण का अंत करना उसको। या द कंपनी इज़ टू वाइंड अप इट्स बिजनेस फ्रॉम दिस स्टेट, कंपनी इस राज्य से अपने व्यापार को समाप्त करना चाहती है, समेटना चाहती है, उसको यहाँ से हटाना चाहती है। सब्सिडी, ये शब्द अक्सर आप सुनते हैं न्यूज़ में, अखबारों में, टीवी पर। सब्सिडी क्या है? ये मनी दैट इज़ पेड बाय अ गवर्नमेंट और एन ऑर्गेनाइजेशन to reduce the costs of services or of producing goods so that their prices can be kept low, मतलब किसी व्यापारिक संगठन या संस्था को या इंडस्ट्री को सरकार कुछ सब्सिडी देती है, उसको मूल्यों में कमी करती है ताकि उसका जो प्रोडक्ट है वो और सस्ता हो करके लोगों तक पहुँचे, उसके लिए सब्सिडी दी जाती है। ठीक है। जैसे एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़, कृषि के क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडी। एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 20%, तो निर्यात पर लगने वाली सब्सिडी 20% घटा दी गई है। टैरिफ शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। पहला, अ टैक्स दैट इज पेड ऑन गुड्स कमिंग इनटू और गोइंग आउट ऑफ अ कंट्री, मतलब जो वस्तुएं देश में आयात की जाती हैं या निर्यात की जाती हैं उन पर जो कर लगाया जाता है उन्हें टैरिफ कहते हैं। जैसे अ जनरल टैरिफ वाज इम्पोज्ड ऑन फॉरेन इंपोर्ट्स, मतलब विदेश में निर्यात होने वाली चीज़ों पर एक जो है सामान्य कर लगाया गया। एक तो ये अर्थ होता है। दूसरा, अ लिस्ट ऑफ फिक्स्ड प्राइसेस दैट आर चार्ज्ड बाय अ होटल और रेस्टोरेंट for rooms, meals, etc. और by a company for a particular service, अर्थात किसी होटल रेस्टोरेंट के द्वारा वो जो हमें रहने के लिए कमरे देते हैं, भोजन देते हैं, उन पे जो चार्जेस लगाते हैं वो, या कोई पर्टिकुलर कंपनी किसी सेवा के लिए हमें जो चार्ज लगाती है उसे हम टैरिफ कहते हैं। जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन, उसमें हम टैरिफ डालते हैं, अतिरिक्त सुविधाओं के लिए डालते हैं ना, मोबाइल फ़ोन टैरिफ्स। ठीक है। If a guest cancels their booking, we reserve the right to charge the full tariff price. ये किसी होटल या रेस्टोरेंट का मैनेजर कह रहा है कि आपने पहले से कमरा बुक किया है
और अचानक आप अपनी बुकिंग कैंसिल करते हैं तो ये हमारे पास इसका अधिकार है कि हम चाहें तो आपका पैसा वापस ना भी करें। ओके। सेस, ये शब्द स्पेशली स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंडिया में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये क्या है? ये एक अतिरिक्त कर है, अ टैक्स चार्ज ओवर द बेसिक टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अ टैक्स पेयर। जो टैक्स पेयर होते हैं उनको जो बेसिक कर देना होता है, उसके अलावा कभी कभी उनके ऊपर जो अतिरिक्त कर लगाया जाता है उसे सेस कहा जाता है। अक्सर ऐसा होता है, कभी देश में आपात आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, महामारी आ जाए, तो सरकार लोगों से निवेदन करती है कुछ अतिरिक्त टैक्स लगा दिया है। जैसे आप इतिहास में भी देखेंगे, जजिया जो था एक तरह का सेस था, जो सैन्य सेवा न देने के बदले लिया जाता था। या शिवाजी के ज़माने में चौथ के साथ जो 25% था, एक अलग से सरदेशमुखी कर लिया आता था 10% का, वो एक तरह का सेस था। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। टू पेन अ मर्जर डील, ये फ्रेज तब प्रयोग किया जाता है जब दो कंपनियों या दो उद्योगों का आपस में विलय होता है। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना, टू पेन अ मर्जर डील। उदाहरण देखिए, जैसे लग्जेमबर्ग बेस्ड कंपनी पेंड अ मर्जर डील विथ रशियन पियर सेवेस्टर। मतलब लग्जेमबर्ग की एक कंपनी ने रशियन पियर सेवेस्टर के साथ एक विलय पर हस्ताक्षर किया है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। वेयर हाउस, जो गोदाम होते हैं जहाँ पर गुड्स रखे जाते हैं, प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं। अ बिल्डिंग वेयर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स आर स्टोर्ड, उसे वेयर हाउस कहते हैं। तो वेयर रूम क्या है? वेयर रूम, अ रूम इन विच गुड्स आर एग्जिबिटेड फॉर सेल, जहाँ पर वस्तुओं को सजा के रखा जाता है बिकने के लिए, सेल के लिए, उसे वेयर रूम कहते हैं। और जहाँ गोदाम, जहाँ पर लार्ज अमाउंट में स्टोर किया जाता है, उसे वेयर हाउस कहते हैं। ठीक है। टू पंप मनी, ये एक फ्रेज अक्सर आप अखबारों में देखेंगे। इसका मतलब है टू पुट अ लॉट ऑफ मनी इनटू समथिंग, मतलब बहुत अधिक मात्रा में पैसा लगाना। ठीक है। जैसे सरकार जब राज्यों की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ती है, आप अक्सर देखते हो अखबारों में बात आती है कि बिहार सरकार पैसा मांगती है। अभी लघु उद्योगों को बढ़ाने के लिए जो सरकार ने अभी जो घोषणा की कि हम इतना इसको देंगे, इतना इसको देंगे, तो वो जो अतिरिक्त पैसा सरकार लगाती है उसको फ्रेजेस के रूप में, पंप मनी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ही पम्प्ड ऑल हिज सेविंग्स इनटू द बिजनेस, अर्थात उसने अपनी सारी बचत व्यापार में लगा दिया। इनकॉर्पोरेट मीन्स टू क्रिएट अ लीगली रिकॉग्नाइज्ड कंपनी, अर्थात वैधानिक तरीके से किसी कंपनी को बनाना, उसको स्थापित करना। द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 2008, अर्थात इस कंपनी को 2008 में एक वैधानिक रूप दिया गया। एम्बार्क अर्थात टू स्टार्ट टू डू समथिंग न्यू और डिफ़िकल्ट, कुछ नया और चुनौतीपूर्ण कार्य को शुरू करना। द कंपनी हैज़ रिसेंटली एम्बार्क्ड ऑन अ न्यू वेंचर, हाल ही में कंपनी ने एक नया और चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया है, व्यापार को प्रारंभ किया है। ये जो वेंचर शब्द है, इसका अर्थ है अ बिजनेस प्रोजेक्ट और एक्टिविटी स्पेशली दैट इन्वॉल्व्स टेकिंग रिस्क्स, अर्थात ऐसा व्यापार या उद्यम या कार्य जिसको करने में चुनौती है, रिस्क है, उसे हम वेंचर कहते हैं। इन्वेस्टमेंट, द एक्ट ऑफ इन्वेस्टिंग मनी इन समथिंग, अर्थात निवेश करना, किसी व्यापार में, किसी उद्योग में, किसी कंपनी में अपना पैसा लगाना, अपनी हिस्सेदारी लेना। कंट्री नीड्स इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में देश को और निवेश करने की आवश्यकता है। इसका ऑपोजिट होता है डिसइन्वेस्टमेंट,
That is the process of reducing the amount of money that you have invested in a particular company, industry, etc. अर्थात विनिवेश करना। किसी कंपनी में, किसी उद्योग में आपने जो अपना पैसा लगाया है, आपने जो निवेश किया है, उसको कम करना या वापस लेना, दोनों होता है, कम करना या वापस लेना। ठीक है। जैसे आजकल देखिए रेलवे को लेकर के चर्चा चल रही है कि वहाँ सरकार उसको प्राइवेटाइज कर रही है, तो एग्जैक्टली वहाँ पे पूरे रेलवे को तो कर नहीं रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ हिस्सेदारी वो अपनी कुछ हिस्सों को वो प्राइवेट संस्थाओं को दे रही है, अर्थात वहाँ से वो अपने पूंजी को क्या कर रही है, डिसइन्वेस्ट कर रही है। ये रेलवे में इन्वेस्टमेंट है एक तरह का, है ना। डिविडेंड, an amount of the profits that a company pays to people who own shares in the company, अर्थात लाभांश। आप जब किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो वहाँ जो कंपनी लाभ कमाती है उसका जो अंश आपको प्रदान करती है उसे डिविडेंड कहा जाता है। ड्यूटी, ये ड्यूटी यहाँ पर अर्थ जगत से संबंधित है, इसको कर्तव्य वाला मत समझिएगा, अर्थात अ टैक्स दैट यू पे ऑन थिंग्स, जैसे कस्टम्स, एक्साइज या इंपोर्ट ड्यूटीज़। आप जो सीमा कर देते हैं, आप जो व्यापार कर देते हैं, जो निर्यात या आयात पे कर देते हैं, उसके लिए ड्यूटी शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है। अच्छा, बिगीज़, ये अक्सर ये वर्ड आप पाते होंगे अखबारों में। ये जो बिगीज़ का प्रयोग किया जाता है, जो बड़ी कंपनियां हैं, टॉप 10 जो कंपनियां हैं, उसके लिए, बिग कंपनीज़ के लिए हम बिगीज़ का प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोगों ने कुछ और शब्दों की चर्चा की जो अक्सर न्यूज़पेपर्स में बिजनेस कॉलम में या अर्थ जगत के खबरों के साथ आपको दिखती हैं। अभी मुझे लगता है कि इस पे एक और सेशन करना पड़ेगा, कुछ और भी बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। आप हमें मजबूत करें, हम आपको मजबूत करें, यही आशा है। थैंक यू।